फ़ोन की घंटी बजी। माँ पापा ने फ़ोन उठाकर बात की और खुशी से चहकते हुए डाइनिंग टेबल पर आए और बेटे बहू से बोले, संजना आ रही है कल शाम 9 बजे की गाड़ी से। शिवम, तुम बहन को रेलवे स्टेशन पर टाइम से लेने पहुंच जाना। घर का माहौल बहुत खुशनुमा हो गया था। तभी शिवम लगभग चिल्लाते हुए, इस संजना को और कोई काम नहीं है क्या? जब देखो मुंह उठाए चली आती है और फिर सारा घर लग जाता है उसकी आव भगत में, जैसे महारानी हो कहीं की। और अभी रही तो टैक्सी करके आ जाए, स्टेशन से इतना कौन सा दूर है। मुझे काम से जाना है, मैं अभी नहीं जा पाऊंगा उसे स्टेशन लेने। माँ तो मुंह ताकती रह गई। ये क्या कह रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? घर में दो दो गाड़ियां हैं, टैक्सी करके क्यों आएगी? सगी बहन है तुम्हारी, कोई गैर नहीं। और दामाद जी क्या सोचेंगे कि ससुराल वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे आने से? इकलौती बेटी का कोई मान सम्मान है कि नहीं? अभी दिन ही कितने हुए हैं उसकी शादी को। पापा बोले, तुम रहने दो, मैं खुद ही चला जाऊंगा। अभी मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ। बेटी है वह हमारी, हम देख लेंगे, तुम अपना काम देखो। मैं नहीं चाहता कि बेटी को उसके ससुराल में ताने दिए जाएं। पापा नाराज हो गए, गुस्से से खाने की प्लेट टेबल पर छोड़कर उठ गए। पापा, आप समझते क्यों नहीं? सारे घर का रूटीन बिगड़ जाता है उसके आने से। खुद तो वह अपनी जगह से हिलती भी नहीं है और सारी जिम्मेदारी आ जाती है बेचारी नेहा पर। पूरा दिन लगी रहती है वह जीजाजी और संजना की सेवा में। दुनिया भर का खर्चा कर देते हैं उनके आने पर। कभी यह लाना है, कभी वह लाना है। उसके बाद भी जाते हुए बैग भर भर के सामान देते हो। वह अलग कर दी ना शादी, जो देना था दे दिया। शादी में क्या कम खर्च किया था उनका देने में? तो आप ये हर बार फिजूल खर्ची क्यों? शिवम ने बहन बहनोई के लिए ताना कसा। पापा बोले, बकवास बंद कर, तुमसे क्या मांग लिया उसने? मेरा पैसा है, जो मेरा मन करेगा वह दूंगा अपनी बेटी को। तुम होते कौन हो उसको देने लेने का हिसाब रखने वाले? दिमाग खराब हो गया है क्या? पापा फिर से गुस्से में बोले। शिवम दबी आवाज में फिर बोला, पता नहीं ससुराल में मन क्यों नहीं लगता, जो रोज रोज चली आती है। पापा गुस्से से फट पड़े। क्यों नहीं आएगी? बेटी है वह हमारी, उसका भी उतना ही हक है घर पर जितना तुम्हारा। उसका भी घर है, जब चाहे आएगी और जितने दिन चाहे रहेगी। उसका पूरा हक है। जिसे परेशानी है उसके आने से, वह जा सकता है यहाँ से। इतना बुरा भला बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे कुछ नहीं हुआ है पापा, शिवम ने धीरे से स्वर में कहा। आज मैं बस यही बोल रहा हूँ जो आप और माँ हमेशा बोलते थे बुआ जी के लिए। देखा ना, कितना बुरा लगता है जब अपनी बेटी के लिए कोई ऐसी बातें करता है। आप लोग भी तो हमेशा से यही करते आए थे बुआ जी के साथ। कभी सोचा था दादी को कैसा लगता होगा अपनी बेटी के लिए आप लोगों का ऐसा व्यवहार? बुआ बेचारी जब भी आती थी हमेशा कुछ ना कुछ लेकर आती थी हम सबके लिए। बदले में क्या चाहती थी वह? बस थोड़ा सा सम्मान और प्यार। तब आप लोगों ने कभी फूफा जी और बुआ जी के ससुराल के मान सम्मान के बारे में सोचा? माँ और पापा निशब्द खड़े थे। बुआ ने कभी आप लोगों से कुछ नहीं मांगा। कभी ऐसा हुआ हमारे परिवार पर कोई परेशानी आई और बुआ और फूफा जी मदद के लिए सबसे आगे ना खड़े हों? उनसे मदद लेने तो स्वीकार था आपको, पर उनका आना नहीं। शिवम तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था, लगातार ही बोले जा रहा था। दादी ने कभी आपसे यह नहीं कहा कि बुआ के लिए सामान लेना है, पैसे दो? फिर भी आपको हमेशा ऐतराज रहा उनके आने से। वह खुद आपसे ज़्यादा सक्षम है। और जहाँ तक बात बराबर के हक की है, तो वह भी तो इसी घर की हैं। तो बुआ का हक तो संजना से पहले होना चाहिए यहाँ। बोलते बोलते रो पड़ा शिवम। वह बुआ जो हम पर अपनी जान छिड़कती है। माँ जब उस बुआ के बारे में उल्टा सीधा बोलती थी तो कभी आपने उन्हें नहीं रोका। आपके इस दुर्व्यवहार के कारण उन्होंने यहाँ आना भी बंद कर दिया। दादी घर छोड़कर गांव में रहने चली गई क्योंकि उनकी बेटी का अपमान वह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी।
उन्हें इजाज़त नहीं थी कि वह आपके घर में अपने बेटी को कुछ दिन के लिए बुला ले। और हाँ पापा, मैंने अपनी पत्नी को इतना अधिकार नहीं दिया कि वह मेरी बहन के बारे में कुछ गलत बोले, और ना ही वह बोलेगी और ना ही मैं सुन पाऊँगा, क्योंकि मैं बहुत प्यार करता हूँ अपनी बहन को। और हाँ, मैं खुद जाऊँगा अपनी बहन को स्टेशन लेने। मैं कम से कम खुदगर्ज भाई तो नहीं हूँ पापा आपकी तरह। पापा और माँ का सिर शर्म से झुक गया। शिवम ने गाड़ी की चाबी उठाई और निकल गया घर से। पापा रो रहे थे और अपनी बहन को याद कर रहे थे। उन्होंने हिम्मत करके फ़ोन लगाया और बहन से माफ़ी मांगी। दीदी, आपकी बहुत याद आ रही है। छोटा भाई हूँ, मुझे माफ़ कर दो। दीदी, संजना कुछ दिनों के लिए आ रही है, आप भी आ जाइए ना। कहो तो मैं लेने आ जाता हूँ। बहन इतने पर ही पिघल गई और भरे गले से बोली, रो मत पगले, मैं नाराज़ नहीं हूँ। पूरी कोशिश करूँगी आने की। तुम्हारे जीजाजी घर पर नहीं हैं, आते ही मैं उनसे बात करूँगी। बहन हो या बेटी, हर घर में उनका मान सम्मान आदर सत्कार एक जैसा ही होना चाहिए। दोनों का दर्जा एक जैसा ही होता है। दोनों ही उस घर की बेटियां होती हैं, तो फिर दोनों में फ़र्क क्यों? लड़की अपने मायके कुछ मांगने नहीं, सिर्फ प्यार लुटाने आती है, फिर क्यों उन्हें उपेक्षित किया जाता है? बेटियां तो घर की शान होती हैं और बेटियों के आने से घर की रौनक बढ़ जाती है। अपनी छोटी सी बच्ची को दिल से लगा कर रखते हैं हम लोग, और यह भूल जाते हैं बहन या ननंद भी तो बेटी ही है इस घर की। फिर उनके आने से परहेज क्यों? इस कहानी पर आपकी क्या राय है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसे एक लाइक ज़रूर करना। और अगर आप ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल मोटिवेशनल वॉइस को आप सब्सक्राइब कर लें।